10 हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोटोप से। जिन्होंने नोट नहीं किया बाद में कर लेना, पेन डाउन। एवरीवन लिसन, ध्यान से सुनेंगे। जैसे आप लोग अलग अलग हैं फिलहाल यहाँ पर, आपका आपस में कोई रिलेशन डेफिनेटली नहीं है फ्रेंड्स के अलावा। अब वो तो अलग बात है, everyone can start thinking somewhere else. I'm talking about the relations that exactly we have in our families, like brother, sister, mother, father, daughter, like these kind of relations. So right now you all are quite stranger to in terms of family. Family नहीं हो आप लोग एक दूसरे के। ऐसे ही हर एलिमेंट एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं लिखता है, पर एक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट से रिलेशन रखता है। क्लोरीन हम लोगों को लगता है अभी तक एक ही है क्लोरीन, पर नहीं बच्चों, बहुत सारे टाइप के क्लोरीन होता है। तो जो क्लोरीन के जैसे ही एटम्स है उनको, जिनको हम क्लोरीन ही बुलाते हैं, तो वो उसको कुछ तो बोलोगे। तो केमिस्ट्री में ऐसी चीजों को बोलते हैं आइसोटोप्स, क्योंकि आपस में ये रिलेशंस रखते हैं। तो ये कार्बन है, तो ये कार्बन के आइसोटोप्स हो गए, क्योंकि ये कोई और अलग एटम नहीं है, कार्बन ही। कुछ छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस अभी समझाते हैं। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के और अलग एटम्स हो गए, उसके भाई बहन समझ लो, उसके कजिन समझ लो, तो उसके फैमिली मेंबर समझ लो, तो ये आइसोटोप्स हुए। अब आइसोटोप्स बने कैसे, ये हुआ कैसे, समझने की कोशिश मत करो, अभी तो टॉपिक शुरू हुए, ठीक है? टॉपिक अभी शुरू हुआ, अभी कैसे समझ में आ जाएगा? अभी मैंने पूछा है आपसे कि आपको समझ में आया? मैंने पूछा क्या टॉपिक मैंने समझा दिया? क्या टॉपिक खत्म हो गया? फिर अच्छा मैं लिख दो आइसोटोप्स, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिर कोई बोले दीदी समझ नहीं आया, अबे पहले टॉपिक तो खत्म होने दो, क्या समझ में आएगा? अभी समझो, पहले दिमाग लगाओ, समझाना क्या चाह रहे हैं उसको सीखो। तो दुनिया में बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स होते हैं और सब एक दूसरे से अलग होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कार्बन, तो कार्बन बिल्कुल अलग है ऑक्सीजन से। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अलग है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सल्फर से अलग है, सल्फर की बात करते हैं तो पोटेशियम से अलग है, पोटेशियम की बात करते हैं तो आर्गन से अलग है। सारे एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पर अगर मैं एक एटम उठाती हूँ ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है, ध्यान से सुनना, वैसे ऊपर ऑक्सीजन है इसलिए जान के यहाँ पर वही एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो हमने ऊपर लिख दिया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मास नंबर कहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मास नंबर 16 होता है और ये होता है एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो से संपर्क करें, ठीक है? उसके लिए आप प्लीज वीडियो देखें, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर समझाने में हमने पूरी एक क्लास लगाई थी, पूरी एक क्लास का टॉपिक था, उसमें न्यूमेरिकल्स भी थे और वो पूरी क्लास का टॉपिक। अगर मैं इसको समझाऊंगी तो ये क्लास खत्म हो जाएगी हमारी आज। सो प्लीज उसको समझो। फिलहाल इतना जान लो कि हर एटम का कोई एटॉमिक नंबर होता है और हर एटम का कोई मास नंबर होता है। तो ऑक्सीजन का अपना कोई एटॉमिक नंबर है और अपना ही मास नंबर। पर हमें क्या हुआ, साइंटिस्ट ना ऐसे ढूंढने निकले, साइंटिस्ट ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट ने कहा अच्छा ऑक्सीजन है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका मास नंबर। साइंटिस्ट ने कहा अच्छा हमें एक और ऑक्सीजन मिला बच्चों, जिसका एटॉमिक नंबर तो यही है 8, पर मास नंबर अलग है, 16 नहीं है, क्या है? तो वो भी ऑक्सीजन ही है। तो उनको बोला ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोटोप्स। तो क्या है आइसोटोप्स? दोबारा समझो, ऐसे एटम्स जो सेम है इनके एटॉमिक नंबर के टर्म्स में, इनके एटॉमिक नंबर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। अब एटॉमिक नंबर को, क्योंकि तुम्हें नहीं आता तो मैं थोड़ा डीप में जा रही हूँ, एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब है इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हारे लिए लिखा है। तो ऐसे एटम्स जिन दोनों में क्या मैच करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, तो उनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ठीक है? पर उनका क्या अलग होगा? मास नंबर। अब मास नंबर अलग होने के पीछे रीजन तुम लोगों को मन में हो रहा होगा, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वो मैं अभी यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल अभी सिर्फ इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ध्यान से सुनो। 2 एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम पर क्या अलग? मास नंबर। तो ऐसे एटम्स को क्या नाम देते हैं? ध्यान से देखेंगे और एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन है, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए तीनों को हाइड्रोजन बुलाया जा रहा है।
तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब तीनों के इलेक्ट्रॉन सेम हो गए। इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 लिखा है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 लिखा है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 लिखा है। तीनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम, और तीनों ही है हाइड्रोजन, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 वाला एलिमेंट और कोई नहीं होता, कौन होता है? हाइड्रोजन। तो ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम पर क्या अलग है? मास नंबर। तो ये आइसोटोप्स हो गए दूसरे के। और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के तो स्पेशल नाम भी हैं जो हमें याद करना है। खुद हाइड्रोजन जो आप पढ़ते हैं, कृष्णा भी लेते हैं बेटा, खुद हाइड्रोजन जो आप लोग पढ़ते हैं उस हाइड्रोजन का नाम ही क्या होता है? प्रोटियम। वैसे आप कॉमनली इसे क्या बुलाते हैं बच्चों? हाइड्रोजन। कौन तो होगा? चलो खेल खत्म हो गया। सुनो ध्यान से, 2 एटम्स, आज तो टेस्ट होगा, ये ध्यान रख लेना, आज चाहे कितने लोग घुमा देना। 2 एटम्स जिनके अगर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, देव तुम भी समझ लो, एटॉमिक नंबर तो पता है तुम्हें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन। वो प्लस बोल रहे थे तुम अभी, तुम्हारे अंदर से मास नंबर निकल रहा था। एटॉमिक नंबर यानी कि क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। ये दूसरा क्लोरीन है, उसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है पर दोनों का मास नंबर अलग अलग है। इसका 35 है, इसका 37 है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाते हैं। वो होता है एटॉमिक मास। मास नंबर कभी पॉइंट्स में नहीं लिखते, ठीक है? मास नंबर हमें कभी लिखना होता है ना बच्चा, तो पॉइंट वाली चीजों को हटा देते हैं, सिर्फ नंबर्स लिखते हैं। नाम ही इसका मास नंबर है ना। वेरी गुड ऋषि यादव, गुड क्वेश्चन। किसे पूछ के पूछा था? कार्बन, पॉज करना। कार्बन इधर देखो, कार्बन को ध्यान से देखेंगे। शिवम सीधे बैठो बेटा, क्या हुआ? आर यू नॉट ओके? कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, अभी टेस्ट होगा, वापस क्लास में जाना चाहिए। इसे पूछा से लग रहा है ना क्लास, अभी रुको। एटॉमिक नंबर कार्बन के 6 है, क्या अलग अलग है? मास नंबर देखो 12, इसका 14। एक और चीज बताते हैं, ऐसा कार्बन जिसका मास नंबर 14 हो, उसे बोलते हैं बेटा रेडियो एक्टिव। अभी रेडियो एक्टिव सिखाऊंगी मैं तुम लोगों को, इससे अगला टॉपिक है। ये एक स्पेशल कार्बन है, बहुत स्पेशल। इससे ना आप किसी भी मरी हुई चीज की डेथ या डेड चीजों की एज पता लगा सकते हैं। जैसे आपको अभी कोई ताजा स्केलेटन मिला तो आप उसकी एज पता लगा सकते हो, वो कितना साल पुराना है, उसकी डेथ कब हुई थी, वो इस धरती पे एग्जिस्ट कब करता था। चाहे वो स्केलेटन हो, चाहे ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, एनिमल, एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर यू फाउंड इनसाइड द अर्थ, यू कैन हैव द एस्टिमेटेड एज। किसकी वजह से? बाय रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन याद रखना, ओके? इसका एटॉमिक मास, सॉरी, इसका मास नंबर क्या होता है? 14। वैसे नॉर्मल कार्बन का मास नंबर हमें कितना पता है? 12। यही होता है नॉर्मल। पर ये कौन है? इसके भाई है, क्योंकि इनसे क्या रिश्ता है इसका? क्योंकि इनकी क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर का अंतर में सेम हो गया। अभी इतनी देर से पढ़ा रहे, तभी तो मास नंबर पे अटके हो। क्यों ये आइसोटोप्स हैं? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और क्या अलग है इनका? क्लियर हो गया होगा? अब पॉज कर दो इसको और नोट करेंगे सभी। आई डोंट थिंक सो कि ये इस लेवल पे टीचर समझाते हैं, कोई टीचर नहीं समझाता, बस वो डेफिनेशन करा के बता देते हैं कि बेटा एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर अलग होते हैं, याद कर लेना। बट आई विल टीच यू एट दिस लेवल, एट दिस स्टेज, क्लास 9th। मैं रीजन बता रही हूँ क्यों मास नंबर अलग होते हैं, ओके? अगर कुछ स्कूल्स में टीचर्स ने पढ़ाया भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा है उन लोगों ने आपको डीप कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ध्यान से देखो, हम बात करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम लिखेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं किनकी? आइसोटोप्स की। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है। दूसरा कार्बन हम ले लेते हैं यहाँ पे 12 और एक ले लेते हैं 14। तो एटॉमिक नंबर, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, ध्यान से देखना। कार्बन 1, कार्बन 2। एटॉमिक नंबर दोनों का 6 है। अरमान तुम जरा ध्यान से सीखना, किसी का भी एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 हो गए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं हमेशा, कभी भी अलग अलग नहीं होते। तो इस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 6 और प्रोटॉन भी कितने? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है।
इस कार्बन में भी इलेक्ट्रॉन कितने 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है और प्रोटॉन भी 6। अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे। तो मैं बता रही हूँ, ऑप्शन थे थोड़ा सा यहाँ पे क्विक। एक एटम में सेंटर में होती है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत सारे, और बाहर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, याद रखना। अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन 1, अगर ये 2 है तो ये 2, इलेक्ट्रॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 3, इलेक्ट्रॉन 6 है प्रोटॉन भी 6। बशर्ते अगर किसी पे चार्ज वार्ज आ गया ना, जैसे +1 -1 तो अलग बात है, पर किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम हो गए। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी बात? बाकी सबको भी क्लियर हो रही है इतनी बात? आगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके बनता है मास नंबर, और खाली इलेक्ट्रॉन से बनता है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कहां बैठे होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में, उनको मिला के बनता है मास नंबर। तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस पता है, मास नंबर पता है। मास नंबर यानी हमें मास नंबर 12 कैसे बना होगा, प्रोटॉन प्लस ये 14 कैसे आया होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सुनो ध्यान से, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 और प्रोटॉन भी 6। प्रोटॉन पता चल चुके हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल 12 है, प्रोटॉन 6 है, तो 12 में से 6 हटा दो, न्यूट्रॉन पता चल गए इस वाले के 6। अब यहाँ देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल कितना है 14, क्योंकि 14 मास नंबर है। मास नंबर किस किस का टोटल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल है 14। प्रोटॉन कितने हैं, अभी नीचे क्या लिखा है 6, तो 14 में से प्रोटॉन हटा दो, 6 हटा दो, तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने आ गए 8। तो क्यों बनते हैं आइसोटोप्स, हमें समझ में आ गया आइसोटोप्स क्यों बने, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है, प्रोटॉन तो सेम है, पर क्या अलग अलग है। दो एटम्स आइसोटोप्स तब बनते हैं जब उनके अंदर सेम प्रोटॉन होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्या अलग हो जाते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन, इसलिए वो आइसोटोप्स बन जाते हैं। तो मैंने गहराई से डीप बात भी समझा दी। क्लियर हो गया, तुम्हें समझ में आया बेटा? पॉज कर दो, जबरदस्त। सो वी जस्ट हैव 5 मिनट्स, ध्यान से समझ लेंगे क्लास। बोर्ड पे देखो सभी, बिल्कुल शांत हो जाओ। अक्षय, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो होते हैं ऐसे आइसोटोप्स जिसमें से हमेशा कुछ ना कुछ हार्मफुल रेडिएशंस बाहर निकलती रहती है। मतलब वो एटम्स में से हमेशा रेज निकलेंगी बाहर, वो है रेडियो एक्टिव। तो उसमें से मैंने आपको बहुत सारे रेडियो एक्टिव के यूजेस लिखवा दिए, काफी सारे लिखवाए। यूरेनियम 235 लिखवाया, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहां पर यूरेनियम 235 की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हालांकि डेंजरस है, क्योंकि यूरेनियम 235 जहां होता है उसके आसपास में काफी लंबे, काफी दूर तक, काफी किलोमीटर तक कोई भी किसी को भी आना जाना अलाउड नहीं होता। जहां पर ये पावर प्लांट बनाया जाता है, वहां की जो जमीन है वो ऑलमोस्ट कुछ साल, मतलब 50-60 सालों तक के लिए, मैं बोलूंगी सालों के लिए भी खराब हो जाती है, उसमें कभी खेती नहीं हो सकती, वो फील्ड खराब है। तो ये डेंजरस है, पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, तो हम लोगों को करना पड़ता है। वी हैव टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक हर टाइम, हर पल, हर सेकंड्स में यूज हो रही है वो, तो हमें उसके बहुत सारे मेथड्स चाहिए बनाने के। अगला मैंने लिखवाया था बच्चे, कौन सा था? सोडियम 24। ठीक है, एक बार पॉज करके सारे फटाफट लिख लेते हैं। क्लास सोडियम 24 के बारे में लिखवाया। ये आपके बॉडी में जहां भी ब्लड क्लॉट का मतलब होता है कहीं भी ना खून एक तरफ जमा होकर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे मान लो कहीं यहाँ पर अगर ऐसे खून जमा होकर इकट्ठा हो गया तो आगे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। अब आगे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो ये आधा हिस्सा जो हाथ का है वो पैरालाइज हो सकता है। पर ब्लड क्लॉट कहाँ होता है मेनली, किस जगह? वैसे तो बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, पर अगर हार्ट और ब्रेन में है तो ब्रेन में होने की वजह से बॉडी पैरालाइज और हार्ट की वजह से हार्ट अटैक।
तो ये ब्लड क्लॉट अगर किसी की बॉडी में बन रहा है तो उसके लिए पता लगाना है, तो ये सोडियम 74 की हेल्प से 24 की हेल्प से पता लगाते हैं। आर्सेनिक से बनता नहीं, नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है सोडियम। कैसे भी बन सकता है बेटा, ब्लड क्लॉट तो कभी बन जाएगा, कभी भी कोई भी बीमारी, कोई भी कोलेस्ट्रॉल हैवी है आप लोगों का, बॉडी वेट ज्यादा है या बॉडी वेट कम है तो प्लीज कम वाले न समझे, हम तो बहुत हेल्दी हैं, नहीं प्लीज, बैड लाइफ स्टाइल हो कुछ भी हो तो इस वजह से बॉडी में ब्लड क्लॉट बन सकता है। आर्सेनिक 74 क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे, ये तुम्हारे बॉडी में, इन दोनों बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये कैंसर डिटेक्ट करता है कि बॉडी में कैंसर कहाँ बन रहा है, कहाँ कैंसर है बॉडी में, उसको ढूंढता है और उस कैंसर सेल्स को मारता कौन है, इलाज कौन करता है, ये कैंसर सेल्स को किल करता है ये। इससे निकलने वाली रेस से हम कैंसर सेल्स मारते हैं अपने बॉडी के। हाँ पर उससे इफेक्ट तो होता है बॉडी में, जब देखो किसी को कीमोथेरेपी वगैरह कराने जाते देखा, कैंसर पेशेंट के बाल उड़ जाते हैं, आई लैशेस सब भी उड़ जाते हैं, बॉडी इतनी वीक हो जाती है, कमजोर, क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा था ना उनकी बॉडी में। तो ये करते हैं क्यों है, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है किसी और ऑप्शन से कैंसर सेल्स मारने की। वो पेशेंट मर जाएगा तो उसकी लाइफ थोड़ी और लंबी हो सकती है, और हो सकता है कि वो आगे ठीक भी हो जाए, ठीक होते हैं आजकल कैंसर पेशेंट्स, ठीक हो जाते हैं अगर अर्ली स्टेज में कैंसर पता चल जाए। हमारे बॉडी में यहाँ पर एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, जो हमारे बॉडी में हम जो खाना खाते हैं ना उसका मेटाबॉलिज्म देखता है। खाना कितना, हमने खाना तो खा लिया पर उस खाने में से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चाहिए, और बॉडी में जहां जहां पहुंचनी है, जैसे मेरे बालों को प्रोटीन चाहिए, मैंने दाल खाई है तो उस दाल से प्रोटीन मेरे बालों तक पहुंचाने का काम, उसको मेटाबोलाइज करने का काम सब आयोडीन ये देखता है, थायराइड ग्लैंड देखता है। तो थायराइड ग्लैंड कभी कभी बॉडी में फंक्शन नहीं करता ढंग से, तो उसकी फंक्शनिंग चेक करते हैं हम लोग। कैसे चेक करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बताया था जैसे पाइपलाइन है जिसमें से गैस फ्लो कर रही है, आपके घरों में गैस आती है ना पीएनजी वगैरह, तो ये पाइपलाइन से गैस जा रही है, इसमें लीकेज हो गई, हमें पता नहीं चल रहा लीकेज हो गई, तो हम क्या करते हैं पीछे से गैस की सप्लाई रोक देते हैं। ध्यान से समझना, मैं थोड़ा जल्दी में समझा रही हूँ इसको क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर तुम्हारे समझने के लिए बहुत जरूरी। पीछे से गैस की सप्लाई रोक देते हैं, खाली है पाइपलाइन, अब कोई गैस नहीं है। फिर ना हम एक किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं, हार्मफुल सॉल्यूशन है, रेज निकल रही है उसमें से बाहर, और ऊपर ये भैया खड़े हैं डिटेक्टर मशीन लेके, वो मशीन है ना लेके खड़े ऊपर जमीन पे चल रहे हैं, वो नीचे पाइपलाइन में रेडियो एक्टिव गैस, भैया पाइपलाइन के अंदर तो जाएंगे नहीं, सुरंग में तो जाएंगे नहीं चलने के लिए, भैया जमीन पे ही चल रहे हैं, पर जहां पे पाइप में लीकेज होगी वहां से सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा और उस सॉल्यूशन में से रेज निकलेंगी, और रेज को इनके हाथ में लगाओ मीटर, और वहीं पर हम गड्ढा खोद के उस पाइप को ठीक कर देंगे, क्लीन कर देंगे। समझ में आया? वो सॉल्यूशन बाद में बाहर निकाल दिया, पूरे तरीके से पाइप को क्लीन कर दिया जाएगा, कोई हार्म नहीं पहुंचेगा किसी को। समझ में आ गया? चलिए ऑल क्लियर। आइसोबार्स में, आइसोबार सुन लो सभी, आइसोबार सुन लो सभी। आइसोबार्स दो एलिमेंट जैसे आर्गन है और कैल्शियम, इनका एग्जांपल ले लेते हैं। इन दोनों का ना, आर्गन और कैल्शियम का पता है क्या सेम है? मास नंबर, पर दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कोई बता सकता है? तन्मय, एब्सोल्युटली राइट। कैल्शियम 20, गुड सिमरन। तो दोनों का एटॉमिक नंबर अलग बट मास नंबर सेम। आइसोबार्स, आइसोटोप्स क्या थे? आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर अलग थे। यहाँ मास नंबर सेम है, एटॉमिक। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, बस डेफिनेशन आती है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। या ऐसे एलिमेंट लिखे हुए आएंगे और भी दो चार लिख देंगे, कहेंगे इसमें से ढूंढो आइसोबार कौन है, तो वो आइसोबार उठा लेना जिनके आपको एटॉमिक मास नंबर सेम दिखे। समझ में आया? जिनके मास नंबर सेम आइसोबार, जिनके एटॉमिक नंबर सेम आइसोटोप्स। बस इतना पढ़ना है। ये क्लियर हो गया? वैलेंसी में मुझे इतना एक बार दोबारा समझाना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। सुन लो, वैलेंसी कैसे याद रखी जाती है, पिछले क्लास में पढ़ाया था बेटा। जब तक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कम होंगे 1 से लेके 4 तक, वैलेंसी भी वही रहेगी। 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, वैलेंसी भी 1। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 2। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी भी 3। लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 4 के बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनको 8 में से माइनस कर देना,
अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, 8 में से माइनस कर देना 3 वैलेंसी। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, 8 में से माइनस करोगे वैलेंसी 1। 4 तक वैलेंसी वही रहेगी जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है। 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2। और 4 के बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उसको 8 में से वैलेंसी निकाल लोगे। समझ में आया? लेट्स गो, रेड बटन करो, किसी का हाथ खड़ा